आप लोगों ने पांडास का सीरीज कल देखा था. होप यू हैव प्रैक्टिस्ड. Series is nothing but one dimensional data. For example, column. हमने एक्सेल का एग्जांपल लिया था. We understood एक column calculation, right? So we will how we use methods, matches, logical operations, all those things related to series. Series के बारे में most of the things we have connected, right? Good. So there's one more thing. जैसे एक्सेल फाइल के बारे में देखा था. सच एज एक्सेल फाइल पे आप कैलकुलेशंस वगैरह करते हो. तो सिमिलरली एक्सेल फाइल के साथ कंपनी में पीपल यूज एसक्यूएल एज वेल, राइट? एसक्यूएल डेटाबेस को आप लोग कनेक्ट भी करते हो. So how to connect? So I'm just giving an example. There is something called SQL Alchemy करके एक लाइब्रेरी है. Okay? जैसे pandas है, numpy है. We use SQL Alchemy. तो Alchemy लाइब्रेरी क्या करता है? It creates a connection between your Python application जो आपका Python है इसका और आपके SQL का डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करता है. ओके, सो इफ यू नो उसका कोड ये है. जस्ट अ सेकेंड. We are not going to connect anything directly, but you should know, right, what are the different options available. So if you observe here, ये इसका कोड है. Something called engine. You need to create an engine which will act as a connection. इसमें आप आपके डेटाबेस का कनेक्शन एज इन दिस इज अ कनेक्शन स्ट्रिंग और एक कनेक्शन का पाथ रहता है वो आप पास करते हो. एंड देन यू गेट अ इंजन वेरिएबल विच इज नथिंग बट अ कनेक्शन. एक कनेक्शन का वेरिएबल आपको मिलता है. ये कनेक्शन का वेरिएबल आप आगे जाके यूज कर सकते हो. ओके, आपको who will give this? Maybe somebody in your infra team, like कंपनी में जो डेटाबेस टीम रहता है, डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो लोग आपको ये सारे डिटेल्स देंगे. उसके हिसाब से आपको ये कनेक्शन करना है. ओके, यू डोंट क्रिएट, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, समथिंग कॉल्ड एसक्यूएल अल्केमी करके लाइब्रेरी है. डिपेंड करता है कंपनी में, इफ दे आर, हर एक कंपनी का अलग है, बट दिस इज वेरी कॉमन, एसक्यूएल अल्केमी. ओके, सो this is how you can create. read टेबल करने के लिए pd.read sql टेबल, और टेबल का नाम दीजिए एंड इंजन इज नथिंग बट अ कनेक्शन. कनेक्शन और टेबल का नाम आपको डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा. ओके, क्लियर? ओके, ये अब सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट क्योंकि एसक्यूएल मेरे इसमें इंस्टॉल नहीं है, माई एसक्यूएल, राइट? So you want to read some table, engine टेबल में से स्पेसिफिक कॉलम भी आप रीड कर सकते हो. देखिए, ओके, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम क्वेरी, रीड एसक्यूएल क्वेरी, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम कस्टमर, और आगे कनेक्शन एज अ आर्गुमेंट आपको पास करना है. ओके, फंक्शन इज रीड एसक्यूएल टेबल, रीड सीएसवी, रीड एक्सेल. ओके, hope you are already aware of it. So what I can do is, instead of writing query directly, मैं query नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड आई राइट अ कॉम्प्लेक्स क्वेरी. एक बड़ा कुछ क्वेरी आपको लिखना है तो यू कैन राइट, वो एग्जीक्यूट करो, pd.read sql query comma engine. Okay, so you are passing the query here. Then there is something called data frame को directly SQL में लोड करना है तो you can use to SQL. तो ऐसे ही आगे हम एक to CSV to Excel नाम का एक फंक्शन देखेंगे. तो वो क्या करता है, जो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है पाइथन में, that data frame we will get it in Excel. df.toExcel ऐसा फंक्शन कॉल करोगे तो you will get a Excel फाइल. करके देखेंगे. ओके, we'll do it, don't worry. Excel file create हो. Excel file, if you execute a particular method called toSQL,
clear. So we saw कि how we can create a data frame और उससे related functionalities, additional functionalities. Okay. So let's understand something with data frame. Data frame related समझते हैं अभी. Okay. So just a second. हाँ, here it is. Operations on series हुआ था, logical operations and methods on series also we completed, right? So you can practice. ठीक है. So next जो data frame है और net data structure है is called a data frame. जैसे हमने अभी तक क्या किया था, we handled only one particular column. एक column related हमने data handle किया था, which is nothing but a series. But डेटा फ्रेम क्या करता है, इट कैन हैंडल मल्टीपल कॉलम्स हैंडल कर सकता है. देखिए, राइट. सो इसमें आएगा रो, देयर इज समथिंग कॉल्ड रोज एंड दीज आर नथिंग बट अ कॉलम्स, राइट. आप जो एक्सेल में देखते हो सेम हमें पाइथन में एग्जीक्यूट करना है. सो दैट इज कॉल्ड अ डेटा फ्रेम. इट इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. ओके, 2 डायमेंशनल क्यों, विल शो इट, डोंट वरी. ये देखिए, यहाँ पे सीरीज हमने एक डिक्लेयर किया था, pd डॉट सीरीज. सीरीज में s कैपिटल है बाय द वे. एंड आपको ये आंसर है, दिस इज हाउ योर सीरीज लुक्स लाइक. नाउ सेम कोड, लिस्ट वन एक लिस्ट है और मैंने डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम में से d एंड f कैपिटल और लिस्ट वन पास किया है. ओके, लिस्ट वन पास किया एंड प्रिंट. तो this will create a data frame. How you can check, type check कर सकते हो एक इसका. Let me execute and execute. Oh, so what is this error? Anyone online, those who are attending, what is that error? क्या है PD defined. Import pandas. and how to resolve that error? ये error को कैसे resolve करना है? Sir, we need to define the PD. हाँ हाँ. And how to do that? Import Import pandas. pandas as PD. Okay, import pandas as PD. Excellent. And PD क्या है? What is the PD? What if I write import pandas as PZ? Alias. 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 Okay. So let's start. Resolve this by importing a pandas data frame. Import ऐसे ही, राइट. एग्जीक्यूट हो गया. देन यू कैन चेक अ टाइप. क्या है ये, डेटा फ्रेम दिख रहा है, राइट. कोर एज अ डेटा फ्रेम. एंड सेम यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको ऑब्जर्व हो रहा है क्या? ये एक, इसको हमने सीरीज बोला था और इसको हम डेटा फ्रेम बोल रहे हैं. एनी डिफरेंस इन दोनों में? कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? हम्म. ये 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये ऑब्जर्व किया क्या आप लोगों ने? ये देखिए ऊपर का 0, ये लिस्ट में है क्या? नहीं है. यहाँ पे देखिए, नहीं है. सो व्हाट इज दैट 0? ओके, सो दिस 0 इज नथिंग बट कॉलम. ये ऊपर वाले कॉलम के इंडेक्स यहाँ पे आएंगे एंड दीज आर द रो इंडेक्स. दैट्स व्हाई इट इज अ 2 डायमेंशनल डेटा. इसको 2D डेटा बोलते हैं और ये 1 डायमेंशनल है, विच इज सीरीज.
वन डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि आई एम गेटिंग ओनली वन इंडेक्स जो कि रो का है, राइट? क्लियर? सो इसीलिए ये टू डायमेंशनल है। यू कैन इंडेक्स दिस एज। सो इसके ही अलग अलग तरीके हैं। यू कैन क्रिएट लाइक दिस। देखिए लिस्ट टू इज इक्वल टू, मैंने टू डायमेंशनल लिस्ट भेजा है। numpy याद होगा तो आपको पता रहेगा ये 2D है। pd डॉट डेटा फ्रेम, आई एम पासिंग द लिस्ट एंड एग्जीक्यूट। देखिए ऊपर कॉलम के इंडेक्स एंड रो के इंडेक्स, दीज आर द कॉलम इंडेक्सेस और ये रो के इंडेक्स। सो ये टू डायमेंशनल डेटा, राइट? सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, हमने इस बार सीरीज लिया है। देखिए एक सीरीज ये है, दूसरा सीरीज ये है, series 5 and series 6. I am creating called my dictionary, column name series 5, column 2 series 6, df3 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इज इक्वल टू डेटा फ्रेम में हमने लिस्ट पास किया है। एग्जीक्यूट। ये देखिए हो गया। कॉलम के नाम क्या है? कीज। सीरीज 5 क्या है? ये नीचे का डेटा, राइट? ये डेटा मतलब सीरीज 5 एंड ये सीरीज 6 और ये दोनों कीज है, की एंड वैल्यू पेयर। दिख रहा है डिक्शनरी यहाँ पे, की एंड वैल्यू पेयर। यस, की एंड वैल्यू पेयर दिख रहा है ना सबको? एक्सलेंट। तो दैट्स व्हाई ये टू डायमेंशनल डेटा है। यू कैन एग्जीक्यूट लाइक दिस। दीज आर द मोस्ट कॉमन वेज, मतलब ऐसे डेटा फ्रेम आप क्रिएट कर सकते हो। और this is the ideal way or this is what we create day in and day out. मोस्टली आप यहां से शुरुआत होता है डेटा फ्रेम। तो जनरली आपको इधर एसक्यूएल जो अल्केमी था, एल्केमी से कनेक्ट करके आप डेटा लोड कर सकते हो, और एक्सेल और सीएसवी टेक्स्ट फाइल। देखिए कोविड डिवाइस सीएसवी ऐसा कुछ डेटा है मेरे पास। हियर इट इज, दिखा है? ये फाइल मुझे लोड करना है। सो व्हाट आई विल लाइक, एज इट इज अ CSV, ये CSV फाइल है, यहाँ पे भी दिख रहा है। देखिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, सो व्हाट आई कैन इज कोविड अंडरस्कोर डेटा फ्रेम DF, ऐसा एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, कोविड अंडरस्कोर DF इज इक्वल टू pandas डॉट रीड CSV, और ये हमने फाइल यहाँ पे रीड किया है, राइट? एंड यू कैन प्रिंट। ये देखिए ये फाइल में एग्जीक्यूट कर, मुझे जो एक्सेल फाइल में है वही डेटा यहाँ पे दिखेगा। इफ देयर इज अ नो नंबर, NaN, नॉट अ नंबर, ऐसे एग्जीक्यूट होगा, राइट? क्लियर? So if you want, you can let me open the file and you can observe. हमने टू डायमेंशनल डेटा विच इज रो एंड कॉलम इंपोर्ट किया है पाइथन में। ओके, सो दिस इज वन ऑफ, देखिए राइट, डेट, न्यू केस, टेस्ट वगैरह कितना, ये सारे ब्लैंक है इसलिए यहाँ पे इसलिए आई एम गेटिंग सम नंबर्स। ठीक है, सो रीड CSV पाथ वगैरह कल जो हमने देखा था, राइट? आर स्ट्रिंग, यहाँ पे पाथ देके आई एम एग्जीक्यूटिंग द कोड, यहाँ वापस वही फाइल एग्जीक्यूट किया है। ओके, एक्सेल फाइल ओपन करने में आगे जाके हम ये एक्सेल फाइल ओपन कर रहे हैं कॉल्ड myexcel.cs। माई एक्सेल नाम का एक फाइल हम ओपन कर रहे हैं, उसमें रोल नंबर, सेक्शन, ब्रांच वगैरह है। ओके, मेरे इसमें तो ओपन होता है डायरेक्टली, बट इफ यू find some difficulty you can install this library।
called OpenPyXL, PyXL, Python Excel. कई बार इशू आ सकता है, इफ इशू आ रहा है आपके इसमें, देन यू कैन इंस्टॉल और एल्स नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सेम हमने यहाँ पे रीड अंडरस्कोर एक्सेल यूज किया है एंड वी आर रीडिंग एक्सेल. सो ऐसे ही दिखता है. ओके, और कनेक्शन के बारे में आपको कुछ देखना है और एसक्यूएल के बारे में है तो आई हैव अटैच्ड टू कैन अंडरस्टैंड. एसक्यूएल अल्केमी जो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे आप एसक्यूएल रीड करते हो और यू रीड अ पाइथन एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, वैसे आप एसक्यूएल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ अल्केमी लाइब्रेरी. ओके, these are the things, or this is how you can create a data frame. मतलब data frame create करने के options by using list, by using dictionary, by using excel file, by using csv file, by using sql. ये अलग अलग methods आप follow कर सकते हो to create a data frame. Okay, so as per our sequence, हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीखा. देन नेक्स्ट स्टेप इज इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग. यही सीखते आ रहे हैं, राइट? क्रिएशन, देन इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग, देन मैथमेटिकल लॉजिकल फंक्शंस, फिर उसके बाद मेथड्स. यही हमारा सीक्वेंस है. इफ यू आर ऑब्जर्विंग, हमने सेम सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, ये सब कुछ इसी सीक्वेंस में हमने सीखा है. सेम सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं. ओके, क्रिएट कैसे करना है, इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग, मैथमेटिकल फंक्शंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, देन मेथड्स. सो इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग, let me create the data frame. You can create the data frame using dictionary. You can check the type. ये देखिए data frame, frame dot data frame, और कॉलम सिर्फ ये. तो जैसे हमने देखा था, ये क्या है, की एंड वैल्यू है, राइट? डिक्शनरी का दिस इज की एंड वैल्यू. So how do you extract the values from dictionary? By using key. तो हम यही कर रहे हैं. देखिए टेम्प डिक्शनरी जो यहाँ लिखा है, अभी हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, तो सेम विल यूज डेटा फ्रेम एंड एज अ की हम कॉलम का नाम पास करेंगे. सो इट विल क्रिएट अ, इट विल गिव यू मी, मतलब यहाँ से ये सीरीज हमें वो दे देगा 1 2 3 4. देखिए आ रहा है 1 2 3 4, दिस वन. इसका टाइप चेक करो, सीरीज. ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज अ सीरीज, ये सीरीज है और ये कंबाइन करके डेटा फ्रेम हुआ है. तो ये हो गया 1 डायमेंशनल, ये हो गया 2 डायमेंशनल, ये 2D है और ये है 1D, राइट? ओके, सीरीज को स्लाइस कैसे करते हैं और इंडेक्स, यू कैन पास डायरेक्टली दिस. देखिए आ गया 3. वाई? डेटा फ्रेम कॉलम 1 2, क्या है, डेटा फ्रेम कॉलम 1 में सेकेंड एलिमेंट इज 3. टाइप चेक कीजिए, numpy. So किसी को याद है what, how did we started? इंडिविजुअल एलिमेंट क्या रहता है, numpy, और ये कॉलम क्या है, सीरीज, और ये पूरा टेबल, अरे सॉरी, पूरा टेबल क्या है, डेटा फ्रेम. सो ये डेटा फ्रेम है, राइट? और ये सीरीज एंड इसके अंदर जो है ये numpy. सो होप नाउ यू गॉट कि हमने numpy क्यों सीखा. सो दिस इज व्हाट द बेस numpy है ये.
ये बेसिक. ओके, गुड. सो लेट्स अंडरस्टैंड स्लाइसिंग. स्लाइसिंग कैसे वर्क होता है. यहाँ से डिक्शनरी विथ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इन माइंड यू कैन गेस द रिट्रीव. थ्योरेटिकल है. दो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको रो एंड कॉलम पास करना है. ओके, कोई डेटा फ्रेम एक्सेल फाइल में डेटा फ्रेम लिया है. सिर्फ कॉलम का नाम पास करोगे तो यू विल गेट अ सीरीज, राइट. ये देखिए यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करके भी आप ये निकाल सकते हो बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और बाय यूजिंग अ डॉट. ये हो गया सीरीज. एंड यू कैन यूज इंडेक्स. सीरीज के आगे जो इंडेक्स देना है तो आप इंडेक्स करके यू कैन एक्सट्रैक्ट द नंबर सीरीज से. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द इंडिविजुअल एलिमेंट. मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉलम है आपका न्यू केस, उसमें से ये एलिमेंट आपको चाहिए. सो यू कैन यूज अ इंडेक्सेशन एंड स्लाइस. मतलब इनिशियली आपको कॉलम का नाम देना है एंड यू कैन गिव अ इंडेक्स. और there are some inbuilt methods as well, something called dot at वगैरह यूज करके भी आप सेम फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हो. कोविड df dot at लिखोगे एंड देन पास द इंडेक्स एज वेल एज कॉलम का नाम. So same functionality, it gives you same functions. मतलब जो यहाँ पे हमें मिलता है वही. दिस इज हाउ हमने सीखा है अभी तक. बट आपको कुछ स्पेसिफिक मेथड वगैरह यूज करना है तो दैट इज आल्सो पॉसिबल. देखिए टाइप, यू कैन चेक अ टाइप, फ्लोट, इंडेक्स. Important daily reported not specific this we can find the index and then using the column. Okay, there is something called first valid index. एक मेथड है फर्स्ट वैलिड इंडेक्स. तो ये क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे 0 आ रहा है और ये नल है रिकॉर्ड यहाँ पे, तो आप ये यूज करोगे तो इट विल गिव यू द इंडेक्स. ये देखिए ये इंडेक्स आपको दे देगा वो, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल डेटा शुरू हो रहा है. तो मेथड अगेन फर्स्ट वैलिड इंडेक्स नाम का मेथड है. ऐसे बहुत स्पेसिफिक मेथड्स हैं, एज इन डेटा क्लीनिंग रिलेटेड, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग रिलेटेड बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है. जैसे सीरीज में हमने देखा था, राइट, स्ट्रिंग सीरीज डॉट स्ट्रिंग डॉट अपर. तो वो क्या करता है, सीरीज में जितने जितने स्ट्रिंग है सबको अपर कैपिटल और अपर केस में कन्वर्ट कर देता है. ओके, there is one more function called lock. यहाँ पे आप मल्टीपल इंडेक्सेशन कर सकते हो 108 to 113. ये आपको चाहिए. ये देखिए स्लाइसिंग, हम डायरेक्टली स्लाइसिंग करते थे बट यहाँ पे एक डॉट लॉक नाम का मेथड आपको यूज करना पड़ रहा है. ओके, डॉट लॉक एज इन आई कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ओनली लाइक दिस. तो ये इसके लिए हम पहले क्या करते थे, इंडेक्सेशन ऐसे यूज स्लाइसिंग करते थे डायरेक्टली, बट यहाँ पे आई नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड लॉक. लॉक नाम का मेथड हमें यूज करना पड़ता है. ओके, आई लॉक भी है. आई लॉक इज टू गेट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. मतलब आई वांट ओनली डिटेल इन दिस कॉलम और इज दिस इंडेक्स. इस इंडेक्स पे कितने वैल्यूज है, आई फाइंड इट आउट. ये देखिए, so if I want to find out index at 34 नंबर ऑफ इंडेक्स में क्या क्या है. 34th में डेट है 3/2/2020, न्यू केसेस 0 है, न्यू डेथ 0 है, न्यू टेस्ट नॉन वैल्यू है. सो यू कैन क्रॉस चेक 34 समवेयर रहेगा. ओके, ये स्टार्ट होता है 1 से, सो इट शुड बी 35, राइट. ये 36, 0 भी है बीच में. 3/2/2020 यही है ना, 3/2/2020. या दिस इज नैन. ओके, ये 36 है, एक टाइटल में गया है एंड
पाइथन में इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0, सो 2 लेवल नीचे आ रहा है, मतलब ये वैल्यू को 0 रहेगा वहां से, राइट? ये 0, then 1, 2, like this it can extend you. कौन सा हमने था? 34, check 34 आ रहा है ना? Okay, so lock you can use to get exact data, मतलब exact single row, और आई लॉक, सॉरी, लॉक से आपको पूरा सीरीज मिलता है, आई लॉक से स्पेसिफिक नंबर मिलता है, एज इन पर्टिकुलर रो नहीं, उस रो में जो इंफॉर्मेशन है वो निकालना है तो आई लॉक, और पूरे 2-3 रोज और मल्टीपल रोज में तो लॉक फंक्शन. यू कैन पास इंस्टेड ऑफ 2 नंबर, मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए 45 to 65 आपको डेटा चाहिए, तो आई कैन यूज df.lock एंड एग्जीक्यूट. ये देखिए 45 से आई विल गेट 65 तक. क्लियर? ये हो गया स्लाइसिंग का. एंड यू कैन इसको ही कट करके आप यूज कर सकते हैं, एज इन इंडिविजुअल एलिमेंट आपको निकले तो आगे आप दे सकते हो यहाँ से. चेक कीजिए बट इसका डेटा टाइप क्या है, ये डेटा फ्रेम रहेगा. सो सिंगल 51 चाहिए आपको, तो यू नीड टू मेक आई एंड 55. देखिए वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको मिल रहा है. ओके, और लॉक में नॉट ओनली रोज, कॉलम भी आप दे सकते हो. अर्लियर हमने सिर्फ देखा था कि आई कैन डायरेक्टली यूज अ वेरिएबल और स्क्वायर ब्रैकेट. यहाँ पे थोड़ा एडिशन है, यू नीड टू यूज आई लॉक LOC नाम का ये मेथड यूज करना पड़ रहा है. ओके, होप यू रिमेम्बर, हम ऐसे ही करते थे ना, रोज एंड कॉलम्स. सो दीज आर, मतलब स्पेसिफिक ऐसे कुछ रोज रहेंगे, और इन दोनों में से ये 2 कॉलम, तो ये भी हम निकाल सकते हैं. यू नीड टू पास रोज एंड कॉलम्स. ये देखिए ये है रो और ये है कॉलम. सो आई हैव गिवन डायरेक्टली नेम्स ऑफ द कॉलम्स. ये देखिए न्यू केसेस, न्यू डेथ एंड न्यू टेस्ट, 3 कॉलम आए हैं. न्यू केसेस एंड न्यू डेथ उतना ही आपको चाहिए, तो यू कैन गिव दैट, कॉपी, न्यू टेस्ट की जगह ये कर दीजिए, एग्जीक्यूट. ओके, क्लियर? जो लिस्ट में हम करते थे सेम हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है. बाय द वे यू कैन पास आल्सो, ये कॉलम के इंडेक्स भी पास कर सकते हो आपको चाहिए तो. ओनली थिंग इज you need to use I here, I lock. So there are multiple methods, मतलब अलग अलग मेथड से एक्सेस करने के लिए. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कीप ओनली वन स्टैंडर्ड. मतलब एट वगैरह है बट आई डोंट रिमेम्बर. सिंपल मतलब मेरा यही है कि मैं लॉक यूज करता हूँ, नहीं तो आई लॉक यूज करता हूँ, बट आई लॉक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए, दैट्स इट. यही मैंने याद रखा है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ ये इसके अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, आई लॉक और लॉक में और वेरिएशंस, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. आपको क्या करना है अल्टीमेटली? स्लाइसिंग. सो यू कैन रिमेम्बर वन मेथड कैसे स्लाइस करता है. लॉक टू स्लाइस एंड आई लॉक टू गेट अ इंडेक्स बोल सकते हैं, एग्जैक्टली उस रो में जो वैल्यू है वो निकालने के लिए. क्लियर? ओके. डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो यूजिंग अ सेम डेटा फ्रेम. मतलब एक डेटा फ्रेम है covid.df जो हमने ये देखा था. मान लीजिए इसमें से इतने 2 कॉलम चाहिए और इसका एक नया डेटा फ्रेम आपको बनाना है कॉल्ड df5. तो कैसे करना है? सो दिस इज एग्जांपल. देखिए यहाँ पे if I take a df5
df5 is equal to कोई data frame and I need to pass multiple values, मतलब मल्टीपल कॉलम्स, तो वो एज अ लिस्ट हमने पास किया है, राइट? ये देखिए, सो दिस इज फॉर इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर आई एम पासिंग इट अ कॉलम एज अ लिस्ट, तो इसलिए आई गेट इज df5 एग्जीक्यूट, ये देखिए सिर्फ इतने ही आए हैं, डेट एंड न्यू केस, 2 कॉलम का एक डेटा फ्रेम। तर ते डेटा फ्रेम मध्ये आयलॉक आणि लॉकचं एक्सप्लेनेशन लाईक तेच ना, हे बघा इथं, ओके लेट्स टेक दिस एक्झाम्पल, आता तुम्हाला हे पर्टिक्युलर रेकॉर्ड काढायचं असेल, सो व्हॉट डू यू यूज? ilock, राइट? जर तुम्हाला मल्टिपल इन्फॉर्मेशन काढायची असेल, लाईक सपोज दिस, सो व्हॉट यू यूज? लॉक, आणि लॉक मध्ये मग तुम्ही पास करा, जर तुम्हाला फक्त 2 कॉलम पाहिजे असेल तर 2 कॉलम आणि 2 रोज, राइट? एवढंच पास करा. जर तुम्हाला सगळे कॉलम पाहिजे असेल तर फक्त रोज पास करा, सगळे कॉलम तुम्हाला येतील. ilock मध्ये स्पेसिफिक नंबर पास करायला लागतो, 3, 2, 1 असं. I is nothing but an index, ओके, मतलब इंडेक्स पास करोगे तो उतना ही आएगा ऐसे. और ये 2 डायमेंशनल, होप यू रिमेम्बर, दैट्स व्हाई ये डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है. सो इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा मेथड यूज करना पड़ता है यहाँ पे. तर त्याचा String- डेट जे आपण केलं ना तिथं लॉक आयलॉक पण हम्म? डेट आता जे आपण हा. दाखवलं तिथं आयलॉक किंवा लॉक पण लॉक करू शकता तुम्ही, असं काय नाही, दिस इज वन ऑफ द मेथड. तुम्ही लॉक करायचं असेल यू कॅन ट्राय. df6 क्रिएट करा बाय यूजिंग ilock. ओनली थिंग इज, जस्ट अ सेकंड, हाँ सांगा, df6 इज इक्वल टू कोविड df आहे ना. हाँ, तुम्हाला काय करायचं आहे, इंडेक्स पाहिजे, सो लेट्स टेक सम 56 to 77, ओके, प्रिंट df6 एक्झिक्यूट झालं. दिस इज वन ऑफ द मेथड, बट नॉट नेसेसरीली यही यूज करना है. आपको स्लाइसिंग कैसे करना है पता है, तो कहाँ स्टोर करना है आपके ऊपर है, df6 df7 स्टोर करो नहीं करो, इट्स अप टू यू, बट यू ओनली आपको पता होना चाहिए कि स्लाइसिंग कैसे वर्क होता है. लिस्ट में भी किया है ना आपने स्लाइसिंग वगैरह, एंड दैट यू कैन स्टोर इट सेपरेटली. होप यू गाइज आर एबल टू कनेक्ट हियर, क्योंकि हमने सेम इंडेक्सेशन वी स्ट्रिंग देखा है, लिस्ट में देखा है, टपल में देखा है, आगे अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, सो वी डोंट हैव इंडेक्सेशन, राइट? डिक्शनरी और सेट में. क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? आई नो इट्स, मतलब यू माइट हैव रियलाइज कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, बट सब कुछ हमने सीखा है. यू टेल मी वन पॉइंट इसमें से कि जो हमने नहीं सीखा. That's why we focused lot during our Python basic. जो Python basic हम सीख रहे थे, हमने बहुत टाइम लिया. We took lot of time and we understood कि कहाँ पे इसका यूज करना है, how it is used. So उसका एप्लीकेशन यहाँ पे. ओके, होप समझ में आ रहा है आपको. नहीं समझ में आ रहा है तो गो बैक टू ओल्डर लेक्चर्स, वॉच इट अगेन. जो हमने स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल देखा था वो देखिए वापस लेक्चर्स, and then watch this lecture. Okay, ठीक है. So let's see the operations, mathematical same operations. Data frame 1 minus data frame 2 में डायरेक्ट कॉलम हमने माइनस किया है, नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा. ओके, ये देखिए, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, डेटा फ्रेम कॉलम 3 ऐसे. ओके, ये देखिए, कॉलम 3 डेटा फ्रेम कॉलम 3, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2. एक्सेल में भी ऐसे होता है ना, आप क्या करते हो, इज इक्वल टू
ये नया कॉलम क्रिएट करते हो, then what you add something like this, right? तो ये क्या हो गया, नया कॉलम क्रिएट हो गया. Same works here. कॉलम 3 प्लस कॉलम 3 सेम, इसको एक्चुअली कॉलम 4 भी कर सकते हो. देखिए, लेट मी एग्जीक्यूट. देखिए कॉलम 4 हो गया. कॉलम 4 में क्या किया आपने, 1 माइनस 2. ये देखिए 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3. जो एक्सेल में होता है सेम थिंग विल अप्लाई हियर, राइट. रिप्लेस करना है, सो यू कैन क्रिएट कॉलम 5. df कॉलम 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 2. ये हमने किया है 1 इंटू 2, 4 इंटू 4. सो ऐसे ही कॉलम बढ़ते जा रहे हैं ऊपर है, देखिए. डिवीजन सब कुछ सेम वर्क होगा. हाउ यू क्रिएट एक्सेल में जैसे आप कैलकुलेशंस क्रिएट करते हो, सेम वे यू कैन क्रिएट इट हियर. ओके, अंडरस्टूड. You can check logical operations as well. लॉजिकल में क्या होगा, लेस देन 50 है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स. यही रहता है ना लॉजिकल ऑपरेटर का आंसर. लॉजिकल ऑपरेटर विल ऑलवेज गिव यू बुलियन एज आउटपुट. सो उसने दिया है. कॉलम 5 में आपने ये इसका आंसर स्टोर किया है, तो देखो कॉलम 5 में स्टोर हुआ है क्या. ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू 56 ऐसा कुछ है. ये देखिए 56. कॉलम 3 में क्या है उसके हिसाब से कॉलम 3 हम कंपेयर कर रहे हैं. ओके, आगे सेम है बट या अगेन बुलियन मास्किंग एंड मास्किंग का आगे आएगा. देखिए दिस इज एग्जांपल, राइट. ये देखा था ना हमने कोविड डीएफ. ये क्या है, सीरीज. सीरीज को ये बुलियन आएगा, उसको हम अनमास्किंग करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, कन्वर्टेड लॉग, नॉट एन इशू. सो होमवर्क, आपको पांडास पढ़ना है, सीरीज के मेथड्स करना है. आगे कल हम सीरीज के मेथड यूज करने वाले हैं डायरेक्टली. सीरीज के मेथड इन डेटा फ्रेम. ओके, समझ में आ रहा है सबको. सिंपल है, राइट और नो. जो एक्सेल में हम करते हैं वही करना है यहाँ पे. यू डोंट हैव टू डू और यू डोंट हैव टू क्रिएट एनीथिंग न्यू. यहाँ पे कुछ नया आपको नहीं करना है. Got it, everyone? Those who are attending online. सुजीत, सुधीर, संदीप, साक्षी, समझ में आ रहा है ना. Okay, so you need to start working on the data. Data already दिया है आपको, कोई एक्सेल फाइल रीड करके थोड़ा समझ लीजिए. Start importing all of your Excel files into Python. जो एक्सेल का क्लास हुआ है आपका, एक्सेल क्लास में आपने जो जो किया था वो सब कुछ अभी पाइथन में इंपोर्ट करना शुरू कर दीजिए. सेम ऑपरेशन हम आगे जाके करने वाले हैं एक्सेल पाइथन में, राइट. जो हमने एक्सेल में किया एवरीथिंग विल डू इट इन पाइथन. ऑब्वियसली सब कुछ पांडास में ही होगा एंड वी नीड टू कॉल सम स्मॉल फंक्शंस. ओके देन, थैंक यू. होमवर्क क्लियर सबको. सो कंप्लीट योर होमवर्क. Okay. Thank you. Thanks a lot, everyone, for your time.